Hello and welcome. So this is the first video of the chapter Parties and the Party System in India. But before beginning the chapter, I want to clarify a few things. Number one is that this chapter is a new addition into your new syllabus, the updated syllabus. In the old syllabus, chapter 5, that was Challenges to and Restoration of the Congress System. So that chapter has been replaced with this chapter, Parties and Party System in India, and some content of that old chapter is added into this chapter. Some content of chapter 2, era of one party dominance, that is deleted now, is added into few content of that is added into this. So also what the CBSE has given us is that 4 subtopics are there, और ये 4 सब टॉपिक्स हैं आपके पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, देन कांग्रेस सिस्टम, देन बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम एंड कोलिशन. ओके, और सीबीएसई की तरफ से इस चैप्टर के लिए कोई स्पेसिफिक कंटेंट नहीं आया है, एडिशनल स्टडी मटेरियल में भी कुछ नहीं है. सो एवरीबडी इज इन कंफ्यूजन दैट व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द चैप्टर एंड सो एम आई. तो जो कंटेंट मैं यहाँ दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई सीबीएसई की तरफ से कंटेंट मुझे मिला है. मैंने बहुत लोगों से बात की, टीचर्स से, और बहुत जगह सर्च किया, तो जो कंटेंट मुझे समझ में आया कि इस चैप्टर का होना चाहिए वो मैं आपको दे रही हूँ. इन केस यू गेट योर बुक दिस ईयर, द न्यू बुक दिस ईयर, यू कैन क्रॉस चेक द कंटेंट विद द न्यू बुक. वी विल डू दैट वंस द न्यू बुक इज विद अस. बट फॉर नाउ ये चैप्टर जो है, इसका वेटेज आपके नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में 4 मार्क्स का वेटेज है. तो उसके अकॉर्डिंग जितना कंटेंट होना चाहिए उतना मैंने देने की कोशिश की है इन दी वेरियस वीडियोस of this chapter which I will be uploading. So this is the first part 1 of the chapters. Let's begin now. सबसे पहले political parties होती क्या है? What are political parties? So this actually political parties you all have done in class 10th. If you have done it, done your class 10th from CBSE, तो CBSE में सिविक्स वाले पोर्शन में एक चैप्टर था पॉलिटिकल पार्टीज करके. तो जो बेसिक कंटेंट पॉलिटिकल पार्टीज का है वो आप वहाँ से कर सकते हैं, इफ यू हैव द बुक स्टिल विद यू. Okay, so meaning is that political party is a group of people who come together to contest elections and hold power. ये जो है ये यहाँ का कीवर्ड है इस political party का, contest election and hold power. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिकल फील्ड में काम भी करते हैं, बट हम उनको पॉलिटिकल पार्टी तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि उनका मेन पर्पस इज नॉट टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर. तो मेन पर्पस क्या होना चाहिए? कंटेस्ट इलेक्शन और होल्ड पावर. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good of the society. अब इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में. एक तो लीडर होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का, फिर कुछ एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए और फॉलोअर्स जो उस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करें. ठीक है, अब फंक्शंस मेन क्या है ये सब आप लोग ने क्लास 10th में किया हुआ है, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. सो फर्स्ट फंक्शन बिकम्स टू कंटेस्ट इलेक्शन, टू होल्ड पावर, and how they contest election by putting forward different policies and programs. So जो policies and programs है वो पार्टी के एक मैनिफेस्टो रिलीज किया जाता है इलेक्शन के पहले, और उस मैनिफेस्टो में यूजुअली एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उसको माना जाता है, putting forward the policies and programs of the party. Then if they come to power, they participate in making laws for the country, and this making laws is always in accordance with the different policies and programs of the party concerned. Then they form and run the government. It is the chief purpose of any political party. If they fail to form the government and win majority, they play the role of the opposition. As ruling party or opposition party, they are the key factor in shaping the public opinion in country. तो किसी भी टॉपिक पे जो पब्लिक ओपिनियन होता है उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपना स्टैंड फॉरवर्ड करती हैं कि हमारा क्या स्टैंड है उस पर, एंड देन वी द पब्लिक जो हम लोग हैं वो उस जो इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टीज हमको देती हैं उसके बेसिस पे हम अपना पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, अपना ओपिनियन बनाते हैं, और इस कलेक्टिव ओपिनियन को जो कलेक्टिव इंडिविजुअल ओपिनियन हो जाएगा वो कहलाएगा आपका पब्लिक ओपिनियन. Okay, then parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by the government. अब ये काम जो है ये पहले इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज इसमें बहुत एक्टिव नहीं थी, जो एक्टिव थी वो इलेक्शन के टाइम एक्टिव थी, उसके बाद फिर गायब हो जाती थी. बट नाउ अ डेज वी आर सीइंग दैट दी यूथ विंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और द पॉलिटिकल पार्टी हु आर फंडिंग सम एनजीओज और कुछ ऐसे काम जो कर रहे हैं,
दे आर प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन प्रोवाइडिंग पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। जैसे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी अपनी निकाली, कोई नया प्रोग्राम शुरू किया, तो वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा? लोगों तक वो तब पहुंचेगा जब लोगों को उसकी जानकारी होगी और लोग एक्सेस कर पाएंगे उस ऑफिस को, उस अथॉरिटी को, कि वो उस स्कीम से फायदा उठा सके। तो ये जो बीच का काम होता है कि एक चेन की तरह, एक लिंक की तरह काम करना बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल, ये अब पॉलिटिकल पार्टीज बहुत जोर शोर से कर रही हैं, ठीक है। और इससे जो पब्लिक रिलेशंस हैं पार्टी के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। Now, party system in India, many a times this is asked that whether India is a one party system, India has a one party system, bi-party और multi party system। देखिए किसी भी कंट्री में one party system को अगर आप हटा दीजिए, किसी भी कंट्री में, चाहे वो अगर बाई पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये कहीं डिफाइंड नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री में डाइवर्सिटी कितनी है, उस कंट्री में डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस कितने हैं। तो अगर डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा है, देन अ मल्टी पार्टी सिस्टम इज डेफिनेटली गोइंग टू इमर्ज इन द कंट्री, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा है, हमारे इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, जो हमारा इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी कुछ और है, फॉर द अदर पर्सन द प्रायोरिटी इज समथिंग एल्स। So that is why it has led to the rise of a multi-party system in India. Now here in India, the parties are classified as national parties, state parties, or the regional level parties. And this status is accorded to the parties by the Election Commission of India. तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इलेक्शन कमीशन में खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी कोई भी फॉर्म कर सकता है, हम और आप भी कर सकते हैं। तो इफ वी फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, वी हैव टू just register it with the Election Commission of India, okay? And then the Election Commission accords a special and unique election symbol to the registered party. अभी तक का जो डेटा है, और ये डेटा मैंने सीधे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से उठाया है, तो according to the latest data, the total number of parties registered is 2598. There are 8 national parties, 52 state parties, and 2538 unrecognized parties in India. Now, which party is accorded the status of national party? national party किसको कहते हैं? तो ये जो 4 कंडीशंस यहाँ पर लिखी हुई, ये 3 कंडीशंस जो लिखी हैं, इनमें से any one condition, if the party fulfills, then it will be accorded the status of national party by the Election Commission of India. Okay, so any one condition is required to be fulfilled. So it has to be in a minimum of 2% of the seats in the Lok Sabha from at least 3 different states. तो मिनिमम ऑफ 2% ऑफ सीट्स, लोकसभा सीट्स 543 है, 543 का अगर आप 2% निकालें तो अराउंड मेरे ख्याल से 11 ऐसा कुछ आएगा। तो उतनी सीट, 11 सीट्स आपको जीतनी है, वो भी 3 डिफरेंट स्टेट से। ऐसा नहीं है कि आप खाली यूपी से 11 सीट जीत गए या खाली बिहार से 11 सीट जीत गए तो हो जाएगा। 3 डिफरेंट स्टेट से वो 11 सीट्स आनी चाहिए। और या तो इन द जनरल इलेक्शंस द पार्टी मस्ट मैनेज टू विन 6% ऑफ द वोट्स। अब देखिए सीट्स और वोट्स डिफरेंट है। आई होप यू ऑल रिमेंबर द एफपीटीपी सिस्टम, कि सीट्स का मतलब होता है लोकसभा की सीट्स, और वोट्स का मतलब होता है कि जितने टोटल वैलिड वोट्स पड़े इलेक्शन में उसका 6%। ओके, तो 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन इलेक्शन इफ अ पार्टी गेट्स, ओके, एंड विन एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट्स, तब भी उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाएगा। और द पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट लेवल पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स। तो मिनिमम 4 स्टेट्स में अगर वो पार्टी रिकॉग्नाइज है एज अ स्टेट लेवल पार्टी। So according to these criteria, 8 parties have fulfilled this criteria till now, and they are the Indian National Congress, then Bharatiya Janata Party, Bahujan Samaj Party, Communist Party of India, Communist Party of India Marxist, the Nationalist Congress Party, All India Trinamool Congress, and the latest addition is the National People Party. This party is of Meghalaya and it is recognized in June 2019 as the 8th National Party of India. तो ये चीज़ है, अब जैसे ये है, इसको 1 मार्कर में पूछा जा सकता है, ये है, इसको 4 मार्कर में पूछा जा सकता है। ओके, तो इस तरह से आप लोग समझते चलिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं।
Now these are the national political parties. I am going to just tell you in brief about them, and you can go to their official pages and get in detail what these different parties and their policies are. तो ये आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो हमारी ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, फॉर्म बाय A.O. Hume in 1885, और कई बार इसके स्प्लिट्स हो चुके हैं, बहुत से बार। तो अगर आपने एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का भी मैंने वीडियोस, चैप्टर के वीडियोस मैंने डाले हुए हैं अपने चैनल पे, उनको अगर आप देखेंगे तो यू विल कम टू नो दैट मोस्ट ऑफ द पार्टी दैट एग्जिस्ट आर प्रेजेंट इन इंडिया, दे ओ देयर ओरिजिन टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, नाउ दी भारतीय जनता पार्टी, द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, जो रूलिंग कोलिशन है उसका जो मेन घटक है वो भारतीय जनता पार्टी है। द पेरेंट पार्टी ऑफ भारतीय जनता पार्टी इज द जनसंघ। Okay, about Jansangh also in the second chapter I have explained in detail. तो भारतीय जनता पार्टी की पेरेंट पार्टी है जनसंघ, जिसके फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओके, देन यू हैव एनसीपी। एनसीपी इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इट वाज फॉर्म्ड इन 1999, या 1999 में फॉर्म हुई थी, और जो इसके लीडर हैं वो हैं शरद पवार। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत ही बड़ा नाम है शरद पवार, और शरद पवार इंडिया की पॉलिटिक्स में ये डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। एंड दिस पार्टी वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द कांग्रेस। तो कांग्रेस की ये ब्रेक अवे पार्टी है। एक्चुअली जब सोनिया गांधी को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था, देन शरद पवार अलॉन्ग विद few more leaders oppose that an Italian, a person of Italian origin cannot be the president of the Congress party। और ये मुद्दा था जिसकी वजह से उन्होंने अपोज किया था सोनिया गांधी की इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, और उनको एक्सपेल कर दिया गया था पार्टी से। एंड दैट इज हाउ ही फॉर्म्स हिज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। बट आफ्टर some time these differences were sorted out, and NCP became a constituent of the UPA, that is United Progressive Alliance, which was led by Congress। Okay, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, वेस्ट बंगाल में इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। 2011 में CPI के बहुत लंबे रूल को ख़त्म करने का जो क्रेडिट है वो ममता बनर्जी ले गई, और ये भी ब्रेक अवे, ये भी निकली हैं कांग्रेस से ही। कांग्रेस में बहुत साल तक ममता बनर्जी एज अ मेंबर शी सर्व्ड, एंड देन उन्होंने अपनी पार्टी फॉर्म की तृणमूल कांग्रेस में। वेस्ट बंगाल में CPI को चैलेंज किया, और 2011 में इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की, एंड दिस इज द सेकेंड टर्म दैट शी इज सर्विंग इन वेस्ट बंगाल एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। फिर CPI आती है। CPI की देखिए जो डेट ऑफ फॉर्मेशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन जो ऑफिशियल पेज है CPI का उसमें 1925 दी है इनकी डेट ऑफ फॉर्मेशन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये ब्रेक अवे हो गई थी, इसमें टूट गई थी ये पार्टी 1964 में ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन USSR एंड चाइना, एंड द ब्रेक अवे फैक्शन फ्रॉम द CPI-M। ठीक है, CPI मार्क्सिस्ट। इसके बाद CPI-M का भी इसमें भी टूट होती है और फॉर्म होते हैं CPI-ML, बट CPI-ML इज नॉट अ नेशनल पार्टी। उसके बाद ये जो है ये बहुजन समाज पार्टी है, काशी राम जी ने फॉर्म की थी 1984 में, और इनका ये मानना था कि जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड्स कम्युनिटी अलॉन्ग विद रिलीजियस माइनॉरिटीज, दे फॉर्म द बहुजन, दे फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि ये माइनॉरिटी नहीं है, इनको सबको अब अगर आप मिला दीजिए तो ये मेजॉरिटी हैं, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये इनका वो है मैक्सिम है, और इसके बेसिस पे ये 1984 में काशीराम जी ने पार्टी फॉर्म की थी। अभी जो पार्टी का चेहरा है वो मायावती हैं, उनको शायद आप लोग पहचानते होंगे। नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है BSP, और पिछड़े वर्गों का जो वोट है वो वोट बैंक पे ये पार्टी उभरी, स्पेशली आफ्टर द मंडल कमीशन इशू इन द इंडियन पॉलिटिक्स। उसके बाद द लेटेस्ट एडिशन इनटू द नेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल पार्टीज इज द NPP। नाउ NPP इज अ पार्टी फ्रॉम मेघालय, एंड द पार्टी इज लेड बाय PA संगमा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि NCP कांग्रेस से ब्रेक अवे होकर बनी थी 1999 में, और इसमें शरद पवार के साथ उस समय PA संगमा थे। PA संगमा ने NCP छोड़ी है 2002 में, यस 2002 में NCP छोड़ी है,
और छोड़ी इसलिए थी बिकॉज उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था एंड द एनसीपी asked him to withdraw the name from presidential election. तो पीए संगमा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और अब ये पार्टी जो है नेशनल पार्टी का स्टेटस इन्होंने एक्वायर कर लिया last year in 2019. So these are the 8 national political parties in India, and then there are around 54 state parties or the regional parties in India. State parties कौन सी हैं? At least one of the qualifications. अब यहाँ 3 qualifications mention है, एक उनको at least fulfill करना है to be acknowledged as the state party. So they have to win at least 3 seats or 3% of the seats in the state legislative assembly. ये ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत सी लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं उनमें जो मेंबर्स हैं वो बहुत छोटी हैं, बहुत स्मॉल है, तो या तो 3% ऑफ द सीट्स हो या फिर 3 सीट्स हो. Okay, in a particular election, the party has to bag at least 6% of the total votes and also win 1 Lok Sabha seat and 2 assembly seats. ये general elections की बात हो रही है, उसमें पार्टी को इतना अचीव करना है. Then the status of a state party can still be bestowed. अगर ये दोनों conditions नहीं भी fulfill कर रही हैं, लेकिन अगर पार्टी 8% of the total votes in a Lok Sabha or the Assembly election, किसी भी इलेक्शन में अगर 8% of the total valid votes अगर इनके फेवर में कास्ट होते हैं, then they can win the status of a state party. Now there are many state parties in India. Obviously I cannot give you the detail of all the political parties. I have given a few and you should, and ऐसा नहीं है कि मेरी ये कोई फेवरेट चॉइस या पर्सनल चॉइस है. आई डोंट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी एट ऑल. तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, और उसके सबके एटलीस्ट सिंबल और जो स्टेट है वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा. तो आम आदमी पार्टी सब लोग जानते हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, ये इट वाज बोर्न आउट ऑफ अ मूवमेंट, एंटी करप्शन मूवमेंट ऑफ अन्ना. तो उससे इस पार्टी का जन्म होता है. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADM की तमिलनाडु की पार्टी है. जयललिता इसकी लीडर थी और बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया है नेशनल पॉलिटिक्स में भी. ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये वेस्ट बंगाल की पार्टी है. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन AIMIM, ये आप बहुत नाम सुन रहे होंगे, ओवैसी की पार्टी है, ये तेलंगाना में बेस है इनका, हैदराबाद में. उसके बाद असम गण परिषद भी ये मूवमेंट बाउंड पार्टी है. इसमें ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन का जो मूवमेंट हुआ था, एंटी आउटसाइडर मूवमेंट आसाम में, उससे जन्म हुआ है इस पार्टी का. AGP, और AGP ने काफ़ी असम में असेंबली इलेक्शंस जीते भी और उन्होंने रूल भी किया. देन दिस इज बीजू जनता दल BJD ऑफ उड़ीसा. बीजू पटनायक इसके लीडर थे और अब उनके बेटे नवीन पटनायक हैं. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये पार्टी तमिलनाडु की, इसके लीडर करुणानिधि थे. तो करुणानिधि और ये DMK और AIDM के 2 पार्टीज तमिलनाडु की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज थी, ऑल्टरनेटिवली दे यूज्ड टू होल्ड पावर. देन इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की पार्टी है, बहुत बड़ा होल्ड है इनका हरियाणा में. देन यू हैव जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर में ये अभी उमर अब्दुल्ला इसके लीडर हैं. यू हैव JDU जनता दल इन बिहार, इसके लीडर आप मुझे बताइए कौन है. झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड की शिबू सोरेन की पार्टी. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इसका नाम आप लोग आजकल बहुत सुन रहे होंगे. MNS महाराष्ट्र की पार्टी, मुझे लीडर का नाम बताइए. राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी बिहार और झारखंड में एक्टिव है. समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव इसके प्रेजेंट में बहुत पॉपुलर फेस बने हुए हैं. ही वाज द चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट ऑल्सो ऑफ द पार्टी. सो ये जो है बहुत सी और भी स्टेट पार्टीज हैं. मैं सारा कुछ लेकर नहीं आ पाई हूँ स्लाइड्स पे, आई एम अपॉलोजेटिक फॉर दैट, बट देयर आर सो मेनी पार्टीज एंड आई सजेस्ट यू एट लीस्ट लुक एट दी symbol of the political parties and where, in which state they are active. So for this video, this much is enough. Second video, I'll be telling about the Congress system, though I have explained it in the second chapter also, era of one party dominance, but still I'll do it here कि इस चैप्टर के हिसाब से वो कांग्रेस सिस्टम आपको कितना पढ़ना है, ठीक है. और उसके बाद फिर मैं आपको बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम और कोalition सिस्टम बताऊंगी. Okay, so this much is for this video. Thank you for watching. Have a nice day. Bye bye.